नाज़रीन, NICVD के जो मुलाजिम हैं आज वो एहतजाज कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। आज पूरा रोड जो है इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे रोड पे बैठ के एहतजाज किया जा रहा है और सुबह से ये एहतजाज किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं, इनके क्या क्या मुतालबात हैं। हमारे मुतालबात जो है वो ये है कि हमारे अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं और हमारी प्रमोशंस नहीं की जा रही, जिसके सिलसिले में आज हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और बहुत ही मजबूर होकर हम लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आए हैं। वरना आज तक कभी किसी ने NICVD में कभी इस तरह का प्रोटेस्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग बआसानी देख सकते हैं कि हम लोगों ने आज तक कभी किसी प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे नहीं आए। ठीक है, बाकी हॉस्पिटल्स को हमारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जबकि हमारे हॉस्पिटल को अलाउंस नहीं दिए जा रहा। 2 महीने देने के बाद इन्होंने बंद कर दिया है और हमारे मसीही बरादरी की जो है उनको क्रिसमस आ रहा है, उनकी सैलरी नहीं अभी तक भेजी गई और छुट्टी और हमारे बहुत सारे मसले मसाइल जो होते हैं उनको हल नहीं करते ये लोग। और न्यू जो होते हैं हमारे प्रमोशन, हम लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रमोशंस की जाए, वो हमें प्रमोशंस नहीं की जा रही। और अगर प्रमोट कर दिया जाता है तो उसके सारे के सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो नहीं दिए जाते। हम लोगों का अलाउंस के जो रिलीज़ का लेटर चाहिए और कोई आके हमसे बड़ा बात करे यहाँ पे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो और ये हालात से जो है ना बेहतर हो जाए। जब तक कोई आएगा नहीं तो ये सब हटेंगे नहीं। एम्प्लॉयमेंट इनका हर रोज़ इन लोगों के यहाँ मेडिकल होते हैं, ये लोग अपने और बुला रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है वो ले रहे हैं नए एम्प्लॉयज़। समझ में नहीं आ रहा, जब हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ पैसे के लिए रो रहे हैं, ये नई एम्प्लॉयमेंट्स कैसे कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? हमारी समझ से बाहर है। कोई चीज़ क्लियर नहीं होती कि भाई हम किसके अंडर हैं, हम अपने सिंध गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं या फेडरल के। कोई भी हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर करता ही नहीं। और हम लोग जितना भी हम लोग एजुकेशनल लेवल पे भी हमें कोई अपग्रेड नहीं करता। जितने अभी जूनियर्स हमारे आए हैं, जितने अभी लोग आए हैं, उन सबको बड़ी बड़ी सीटों पे बिठाया गया है। किसी सीनियर को यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है वो भी लोगों की इन्होंने ख़त्म कर दी है। यहाँ पे नए लोग हमारे सरों पे बिठा के, क्या हमारे लोग इस काबिल नहीं है कि आप इनको सीटें दें? रोज़ाना के रोज़ाना यहाँ पे 30-30, 20-20 मेडिकल्स हो रहे हैं। समझ से बाहर है कि यहाँ से हमें पैसा अलाउंसेस देने के लिए नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट्स कैसे हो रही हैं यहाँ पे? मैं भी अपने सारे कोलीग से मुत्तफिक हूँ, यही बात है। हमें सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती। हमें कोरोना अलाउंस 2 महीने का दिया गया है और हमें सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारे सारे बिल्स जो है वो ओवरड्यू हम जुर्माने के साथ पे करते हैं। एजुकेशन हमारी हायर है, हमने 20-20 साल हो गए, हमें प्रमोशंस नहीं मिलती। डेली वेजेस वाले बेचारे तंग हैं, हमें क्रिसमस की सैलरी टाइम से नहीं दी जाती। इस सारे हमारे ये सारे इकट्ठे प्रॉब्लम है और हम सब यूनिटी में हैं। क्या कहेंगे सर, क्या क्या मुतालबात है? आज ये रोड बंद किया हुआ है, क्या आपके मुतालबात है? कितने दिनों से आपकी हुकूमत मुतालबात नहीं मान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनव्वर है, मैं BPS 17 में NICVD में काम करता हूँ। हमारा पहला मुतालबा ED साहब से, हमारी जो है जो कमेटी के लोग हैं उनकी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है। 4-5 मुलाकात 1 महीने के अंदर हो चुकी है उनसे। उन्होंने कहा हमारे पास फ़ंड नहीं है, सिक्योरिटी हेल्थ से बात करें। हमने सिक्योरिटी हेल्थ से बात की, उनको एप्लीकेशन लिखी, सही है ना, वो कोई हमें जो है नोटिफिकेशन कोई चीज़ नहीं मिली। और बाकी चीज़ ये है कि जो हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमें कोरोना में नर्सिस को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, हाउसकीपिंग वालों को फ्रंट लाइन पर शो किया गया। फ्रंट लाइन पे शो किया गया तो उनको जो है कोरोना रिस्क अलाउंस 14 महीने का अभी तक क्यों नहीं दिया गया आपने? ये जो कोरोना में अलाउंस आया वो कहाँ गया NICVD का? दूसरी बात ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं, हमारी बीवी बच्चे, हमारे वालिदैन बाहर प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो इलाज करवाते हैं। मुझे ये बताएं, एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का बंदा है, एक पोर्टर है जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 15 हज़ार रुपये वो किराया दे यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो गैस बिजली का बिल है। तो वो मुझे ये बताएं, वो गरीब वैसे ही मर रहा है, वो कह रहे मैं इधर मर जाऊँगा भाई। इस क्राउड के अंदर लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप बात करो, मैं आगे बात करने के लिए सिर्फ आया हूँ। ठीक है, पहला मुतालबा 14 महीने का रिस्क अलाउंस करंट बहाल करो और सैलरी में इसको पक्का करो, परमानेंट करो। दूसरा मुतालबा बेसिक का 50% हेल्थ अलाउंस जो है वो 2011 से पहले के मुलाजमीन को मिल रहा है, सब मुलाजमीन को मिल रहा है, हमें भी मिलना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट डेयरी वफाकी मुलाजमीन है, वो डेयरी सिंध गवर्नमेंट, हमें भी देना चाहिए। डेली वेजेस मुलाजमीन, उनको आए दिन धमकियाँ दी जाती है कि आपको निकाल देंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनको पक्का करो, उसका नोटिफिकेशन निकालो, तब ये लोग। मेरा फैसला नहीं है रोड ब्लॉक करना, ये इन लोगों का फैसला है। आप इनसे पूछें क्राउड क्या बोलता है, हमारा कोई काम नहीं है उसमें। तीसरी बात ये है कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि पैसा नहीं है। एक वार्ड के अंदर 1.5-2 लाख रुपए में कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है स्टाफ को मैनेज करने के लिए। उसी वार्ड के अंदर हेड नर्स भी मौजूद है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी उसकी है, जबकि वो पुरानी है वहाँ पर है।
पुरानी है या पुराना है, ठीक है। अब जो है वो कोऑर्डिनेटर अगर मौजूद है वहाँ पर, हेड नर्स मौजूद है, कोऑर्डिनेटर का काम क्या है भाई? आप ये अखराजात अपने कम करो, लोगों को जो है वो उस साइड पे लेकर आओ। हम किसी की नौकरी को वो नहीं कर रहे। जो कोऑर्डिनेटर उनको आप बेड साइड पे लेकर आ जाओ, वो नर्सिंग वाले उनको बेड साइड पे लेकर आ जाओ, उनसे पैसे जो बचेंगे वो हमें यहाँ पर हमारा हक दे दो। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक हर सूरत में चाहिए। यहाँ पर रेंजर के जो है नुमाइंदे आए। ये बताएं, नदीम कमर साहब की आपकी बात हुई है कि नहीं? ये जो एहतजाज नदीम कमर साहब से हमारी 1 महीने से बातचीत चल रही है। नदीम कमर साहब यही कह रहे हैं कि हमारे 7,000 मुलाजमीन हैं, मैं इतने लोगों को 1.5-2 अरब रुपए कहाँ से दूँ। हमारी NICVD के सब एम्प्लॉइज़ की बात उनकी ऑन रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं, जो उन्होंने बाहर क्राउड के सामने बात की थी। सबसे अहम चीज़ ये है कि नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है यहाँ पर। फ्रंट लाइन पे जो है वो नर्स, पोर्टर, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, सही है, स्वीपर जो हैं और जो सिक्योरिटी वाले ये लोग होते हैं, मेस और जो है वो लॉन्ड्री UR, तो इन लोगों को क्यों हक नहीं दिया जा रहा भाई? ऊपर लेवल पे हाई सैलरीज़ हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते हो, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन किसी उसके बारे में बात नहीं करनी कि करप्शन हो रही है, क्या हो रहा है। मेरा किसी से कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। डायरेक्टर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तमाम ऑफिसरान हमारे लिए काबिल एहतराम है, सही है। लेकिन आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इसकी कितनी सैलरी है, इसकी कितनी सैलरी है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, वो उनको चेक बैलेंस करेंगे। हमारा उससे कोई काम नहीं है। हमें हमारी मजदूरी का हक दो। जी नाज़रीन, आपने यहाँ मुलाजमीन की बात सुनी। ये पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है NICVD के सामने और मुलाजमीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो रिस्क अलाउंस है वो कितने दिनों से नहीं मिल रहा। और दूसरा जो कोरोना के दौरान जो हमने जो है फ्रंट लाइन पे काम किया था, वो भी फंड अभी तक जो हमारे जो अलाउंस है वो नहीं मिला। जिसके पास जो हमने डायरेक्टर साहब से भी बात की, डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि 7,000 मुलाजमीन है, हम जो है आपको जो इस वक्त नहीं दे सकते, लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जिसके बाद इन्होंने 1 महीने जो है वो इंतज़ार किया। जिसके बाद उनका कहना है कि आज हम मजबूरन जो है एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त जो है NICVD के सामने जो है अपने मुतालबात के लिए बैठे हुए और हुकूमत हमारे जो है मुतालबात माने, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जब तक हमारे जो है मुतालबात नहीं मानते।